ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, सनातन ज्ञान और उपासना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति पर हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, उनको कितनी संख्या में दान करना है और उनसे हमें कौन कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, इस तरीके से ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी ये जानकारी अवश्य पहुंचाइएगा ताकि वो भी जान सकें। दोस्तों, मकर संक्रांति पर हमें सबसे पहले तो नारियल दान करने चाहिए। नारियल दान का विशेष महत्व होता है। तो आप एक नारियल ले लें, 14 की संख्या में नारियल लेने चाहिए। इस तरीके से आप नारियल ले लें, उन पे आप दक्षिणा रख दें। इस तरीके से दक्षिणा रखने के बाद में आप एक लोटा में से पानी लेकर के इस तरीके से इसको मिनस दें। आप ऐसे 14 नारियल रख लें। आप 50 रुपये रखें, चाहे 10-10 रुपये रखें, आपकी श्रद्धा अनुसार। आप 2-2 रुपये भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणा अवश्य रखनी चाहिए। इस तरीके से 14 नारियल पर आप अलग अलग दक्षिणा रख दें और उनको मिनस करके आप सबको उनको बांट दें। गरीबों को दान कर दें, आप अपने बड़ों को दे सकते हैं। इस तरीके से आप ये देखिए, ये 2 नाल हैं मेरे पास में। इस तरीके से आप 14 नाल ले लें और इनका दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप इस तरीके से श्रृंगार का सामान भी दान कर सकते हैं। आप श्रृंगार का ये श्रृंगारदानी बना सकते हैं और फिर उसको आप दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप श्रृंगार का सामान अलग अलग भी दान कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार के दान का बहुत ही विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति पर। तो इस तरीके से आप बिंदी के पत्ते ले लें 14 और उनका दान कर सकते हैं। इस तरीके से नेल पेंट ले लें। आप सिंदूर भरने के लिए जो मांग की आती है वो ले सकते हैं, लिपस्टिक ले सकते हैं। तो आप हर चीज़ को 14 की संख्या में दान अवश्य करें, क्योंकि मकर संक्रांति पर 14 के दान का विशेष महत्व होता है। इस तरीके से आप क्लेचर ले सकते हैं, 14 रबड़ बैंड ले सकते हैं। 14 रबड़ बैंड लेकर के आप उनका दान कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार के सामान हमारे सुहाग से जुड़ा हुआ है। तो सुहाग की चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए मकर संक्रांति पर। इस तरीके से आप क्लेचर, रबड़ बैंड, लिपस्टिक, मांग भरने के लिए जो सिंदूर आता है उसके, और ये मेहंदी के आप 14 कोन लेकर के भी दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो कोन दान कर दें, या फिर पाउच आते हैं मेहंदी के, वो भी आप 14 दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप 14 की संख्या में इनको भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सुहाग का ये जो चूड़े होते हैं, तो आप या तो 14 की संख्या में आप चूड़े ले लें और उनको एक एक करके दान कर सकते हैं, या फिर आप कड़े की जोड़ी ले सकते हैं और कड़े की जोड़ी लेकर के आप उनको 14 मतलब एक कड़े की जोड़ी, इस तरीके से 14 जोड़ी कड़े की लेकर के आप इनको भी दे सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा भाव हो उस तरीके से आप कोई भी एक चीज़ लेकर के आप मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं। मैं आपको संपूर्ण चीज़ें बता रही हूँ, आप किस किस चीज़ का दान कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये बर्तन हैं तो बर्तनों का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप इस तरीके से 14 गिलास का भी दान कर सकते हैं। 14 कटोरी लेकर के 14 कटोरियों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ये छोटे छोटे लोटे लेकर के इनका भी दान कर सकते हैं। लेकिन बर्तन कभी भी खाली नहीं देना चाहिए, इसलिए आप चाहें तो इनमें टोफियाँ भर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें चावल, मूंग इस तरीके से भर के भी आप इनका दान कर सकते हैं। लेकिन खाली बर्तन कभी नहीं देना चाहिए। चावल ले लें, चावल थोड़े थोड़े चावल डाल के या उनको चावलों से भर के भी आप दान कर सकते हैं। इस तरीके से बर्तनों का दान किया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि आगे हमें किस चीज़ का दान करना है। तो ये रुमाल है, तो रुमाल आप 14 रुमाल बांट सकते हैं किसी को भी 14। इस तरीके से आप पर्स ले लें और अपने सुहागिन स्त्रियों को पर्स दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, वो भी बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत सा आशीर्वाद मिलता है। इस तरीके से गरीब बच्चों को आप बांट सकते हैं। इसके अंदर आप इस तरीके से श्रृंगार का सामान भर के भी सुहागिन स्त्रियों को बांट सकते हैं। जैसे आप सर्दियां हैं तो मकर संक्रांति पर गर्म चीज़ें बांटने का बहुत ही महत्व होता है। तो आप 14 की संख्या में सॉक्स ले लें और आप ये बांट सकते हैं। इस तरीके से आप स्टॉल ले लें, 14 स्टॉल बांट सकते हैं। जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, आपका भाव हो, इस तरीके से आप लेकर के आप 14 की संख्या में इन चीज़ों को बांट सकते हैं। स्वेटर ले लें और स्वेटर का भी दान कर सकते हैं। आप 14 स्वेटर गरीबों को दे सकते हैं, बेचारे सर्दी में ठिठुरते रहते हैं रोड के किनारे, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 14 कंबलों का दान भी कर सकते हैं। जैसी आपकी
जेब हो उस तरीके से आप दान कर सकते हैं। किसी की देखा देखी नहीं हो सकती कि हमें ये दान करना है, हमें वो दान करना है, नहीं। आप जिस तरीके से श्रद्धा भाव से आपसे दान हो तो आप उस तरीके से दान करें। आप चाहें तो साड़ियाँ भी दान कर सकते हैं, 14 साड़ियाँ दे सकते हैं आप सास को, ननद को, जिठानी को, अड़ोस में पड़ोस में जितने भी आपके बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी आप वेश पहना सकते हैं, साड़ियाँ पहना सकते हैं। आप चाहें तो 14-14 किलो चावल और दाल का भी दान कर सकते हैं। आप 14 किलो चावल ले लें और 1-1 किलो का पैकेट बनवा करके उसको दान कर सकते हैं। आप 14 किलो दाल ले सकते हैं और उनका दान कर सकते हैं। आप चाहें तो खिचड़ी भी दान कर सकते हैं, चावल दाल मिक्स करके कर दें और उनके ऊपर दक्षिणा अवश्य रख दें और इस तरीके से आप पानी से उनको मिनस करके और फिर ही दान करें। इस तरीके से हमें दान करना चाहिए। तो दान की ये सारी प्रक्रिया आपको बता दी है कि आपको क्या क्या दान करना है, किस तरीके से दान करना है। और आपको मैं इस चैनल पे सारी मकर संक्रांति पे हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गाय को भाईली बनाई जाती है मकर संक्रांति से, किस तरीके से आपको चौसेरी का दान करना है, किस तरीके से आपको उनका उद्धापन करना है, धरती माता की कहानी किस तरीके से सुनी जाती है, उसका उद्धापन किस तरीके से किया जाता है। तो मकर संक्रांति से हमें बहुत से नियम लेने होते हैं, तो आप एक एक करके इस तरीके से आप नियम ले सकते हैं और खूब सारा पुण्य कमा सकते हैं। तो मैं आपको आगे के सभी वीडियो में आपको इनकी सारी जानकारी दे दूंगी, तो आप इस तरीके से आप मकर संक्रांति पर ये नियम ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक आवश्यक रूप से पहुंच सके। तो दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें और अपने चारों तरफ स्वच्छता आवश्यक रूप से बना के रखें, ताकि सर्दी के मौसम में बीमारियां ना फैल सकें। जय श्री नारायण दोस्तों।